नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जींद की जाट धर्मशाला की, जहां आपको बता दें कि पूर्व में बिजली मंत्री रहे चौधरी रणजीत सिंह की एक वर्कर मीटिंग जो है वो रखी गई थी। छोटी सी वर्कर मीटिंग में भी काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो इस मीटिंग के अंदर पहुंचे हुए दिखाई दिए। जैसे ही चौधरी रणजीत सिंह जींद की जाट धर्मशाला में पहुंचे तो वहां पे लोगों ने जो है वो फूल मालाएं पहना करके चौधरी रणजीत सिंह जिंदाबाद के नारे के उद्घोष के साथ और ढोल नगाड़े बजा करके चौधरी रणजीत सिंह का भव्य स्वागत किया। उसके बाद में सभा स्थल तक जो है वो ढोल नगाड़ों के साथ चौधरी रणजीत सिंह को ले जाया गया और वहां पहुंचने के बाद जो है वो चौधरी रणजीत सिंह को मिलने के लिए, स्वागत करने के लिए काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो वहां पे मौजूद दिखाई दिए। ऐसे में अगर बात करें तो सर पे पगड़ी पहना करके चौधरी रणजीत सिंह का अभिनंदन जो है वो वहां के लोगों के द्वारा किया गया। और उसके साथ ही अगर बात करें तो आसपास के गांव के लोगों के साथ साथ जो है वो बार एसोसिएशन की ओर से वकील भी जो है वो चौधरी रणजीत सिंह को समर्थन करने के लिए वहां पे काफ़ी अच्छी संख्या में पहुंचे हुए दिखाई दिए। वकीलों का साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से चौधरी रणजीत सिंह ने सत्ता में रहते हुए तमाम वर्गों का हित देख करके जो है वो हर क्षेत्र में अच्छे से अच्छा काम करने का जो है वो काम किया था, उसी प्रकार से आने वाले समय में भी चौधरी रणजीत सिंह के साथ लग करके जो है वो उनको किसी न किसी तरह से पावर में लाया जाए, जिससे कि आम लोगों को राहत दिलाई जा सके। ऐसे में अगर बात करें तो चौधरी रणजीत सिंह की इस वर्कर मीटिंग में जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे उमड़े हुए दिखाई दिए, जिसको देख करके चौधरी रणजीत सिंह जो है वो काफ़ी गदगद दिखाई दिए। ऐसे में अगर बात करें तो एक बड़ा हॉल के अंदर जो है वो मीटिंग रखी गई थी और इस बड़े हॉल में काफ़ी अच्छी संख्या में, यानी कि हॉल पूरा लोगों से जो है वो खचाखच भरा हुआ दिखाई दिया। तो कुल मिलाकर के यूं कहें कि चौधरी रणजीत सिंह पूरे हरियाणा भर में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा करके, अलग अलग जिलों में जा करके जो है वो वर्कर मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हर जिले के अंदर, हर विधानसभा के अंदर चौधरी रणजीत सिंह को इसी तरह से भरपूर सहयोग समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में अगर बात करें तो चौधरी रणजीत सिंह ने एक बहुत बड़ा ऐलान भी जो है वो जींद की इस पावन धरा से कर दिया है कि आगामी 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में एक बहुत बड़ी रैली जो है वो चौधरी रणजीत सिंह की ओर से रखी जानी है, जिसमें अगर बात करें तो हजारों लाखों की संख्या में चौधरी रणजीत सिंह का दावा है कि लोगों को जो है वो लोगों के पहुंचने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। और इस रैली से जो है वो हरियाणा की राजनीति में जो है वो कहीं ना कहीं उथल पुथल मचती हुई दिखाई दे रही है। खैर, आने वाले समय में किस प्रकार से, कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है वो चौधरी रणजीत सिंह को मजबूती देने के लिए इस रैली में पहुंचते हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो चौधरी रणजीत सिंह जिस भी विधानसभा में जहां भी जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो उनको समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र की अगर बात करें तो मेवात में, नूह में जिस प्रकार से चौधरी रणजीत सिंह की सभा हुई थी, उसमें भी जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी जो है वो चौधरी रणजीत सिंह को समर्थन दिया था। और उसके बाद अगर बात करें तो जींद की इस मीटिंग के अंदर भी जो है वो चौधरी रणजीत सिंह को एक बहुत बड़ी मजबूती लोगों ने देने का काम किया है। अब मैं चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का, एक प्रचार चला जिस गांव में भी जाता कि जी 2 किसान खड़े हैं, सवाल पूछूंगा। मैं पूछ लिया, कोई नहीं। अब मेरे से वो सवाल 2 क्या था, वो भेजे हुए थे जयप्रकाश के हाथ में। वो सवाल के बहाने सारा माहौल खराब कर रहे थे। माफ करना, मैं खुली बातें कर रहा हूँ। चुनाव में सब हल्कों में जीत आया। उचाना में आया तो 41,000 से आ रहा। फिर उसके बाद आगे नारनौल में गया तो फिर 38,000 से आ रहा। फिर उपलाड़ा में गया तो 30,000। सारे हल्कों की जीत बराबर 3 हल्कों ने कर दी। और उसके बाद विधानसभा में सारे के सारे बीजेपी की बत्ती डाल दी। गलत तो नहीं कह रहा जी, सामने मैंने भी मार झेल ली, मेरे आपने भी झेल ली। तो मेरे करने का मतलब कि हम भी क्लियर नहीं है। कई बार हुड्डा साहब का फेल होने का मामला हो गया चुनाव। मेरे मित्र है, मैं उनके खिलाफ कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, पर उसके बाद आप लोगों को प्रचार चला, पहले इन्होंने नाश कर दिया, पहले दुष्यंत ने नाश कर दिया। फिर कहने लगे कि परिवार इकट्ठा हो जाए। मैं सब बातें सच्ची करूँगा आपसे। मैंने इसमें कोशिश करी कि भाई अगर चौधरी साहब का अगर परिवार इकट्ठा हो जाए, सब इकट्ठा होने के बाद, यूँ नहीं, इकट्ठा होने के बाद बहुत बड़ी ताकत है और उसको कोई भी नहीं पलट सकता।
अब उसके बाद मैं किसी पे अच्छा बुरा नहीं कह रहा, परिवार है अपने, सबके अलग अलग बयान सुन लिए, कौन क्या चाह रहा था, कौन क्या चाह रहा था, वो मामला नहीं हुआ। कई बातें मेरे हाथ में नहीं होती, आपके हाथ में नहीं, समय तय करता है। मैं सब चेहरे देख रहा हूँ, सब बहुत परिचित चेहरे हैं। कभी किन्हीं से न्याय युद्ध के दौरान मिले, किन्हीं से उसके बाद मिले, फिर ग्रीवेंसेस कमेटी में मिला, 87 में मंत्री बना तब मिला, अपोजिशन में रहे तब मिले, न्याय युद्ध चला तब भी मिला। तो अपना जिला सदा से आप लोगों ने साथ दिया, और उसके बाद जहाँ लग जाते हैं एक तरफा लगते हैं। जींद जिले ने हमेशा शिव देवलाल के साथ दिया, तो भाई मैं भी समझ रहा हूँ, सारे जिलों पे जा रहा हूँ, आपसे मिल रहा हूँ, गेस्ट हाउस भी मिलूंगा, वकील साहबान भी समझदार है, मेरे से ज़्यादा समझदार है, इनसे भी सलाह करूँगा, सबसे सलाह करके फैसला ठीक लूँगा, ये आपको बता दिया। अभी आधे जिले करें, आधे जिले और करूँगा, करके फिर हिसार रेडी करूँगा। तो मैं थोड़ा आपसे क्लियर बातें करूँगा। अब जो आ रहा हूँ हर जिले में ये देख रहा हूँ कि अगर 50% भी तैयार करता हूँ, मुझे 50 वर्कर भी ऐसे मिलते हैं कि बस मैं दूंगा, और वो भरेंगे तो आप ये समझो कि 50 बसों में 2000 आदमी आता है। 23 जिले अगर इकट्ठे करता हूँ तो 46,000 आदमी होता है। अगर हिसार में ज़्यादा जोर लगाता हूँ तो भीड़ 50,000 लाख तक भी चली जाती है। जिस दिन इतनी बड़ी सभा होगी ना, उस दिन आपका भाव दे के हर कोई आपको देगा। तो एक हिसार में करूँगा, हम ये समझ के कर रहे हैं कि फरवरी के आखिर में और मार्च, मतलब 15 फरवरी से लेके 15 मार्च के बीच में ये खाली किसान उस वक्त फारिग होता है, उस वक्त कोई टाइम तय करके करेंगे। और आपसे ये वायदा करता हूँ कि मैं जो देवलाल वाली रैली तो नहीं कह सकता, पर पिछले 10 सालों में ऐसी रैली नहीं हुई, ऐसी ज़बरदस्त रैली करेंगे। भाई पता नहीं थारी बारी किसको ठीक हो जाए उस बात से। तो ये करके सारे मैं जा रहा हूँ, सब लोगों से कह रहा हूँ, मेरी बात से विचारों से सहमत हो, मुझे कोई लालच नहीं, कोई वोट नहीं। और कुछ आपके नाम का एक सहारा मिलता है कि हर आदमी सुनता है। ये भी एक प्रचार है, मैं तो जिले में रहा हूँ, आपका क्लिनिक चीज में रहा, बहुत आता रहा हूँ कि कोई बात का जवान का हो, कभी गंदा काम नहीं करते। कोई ठीक बात है तो रणजीत सिंह की बात को ये लोग अहमियत देते हैं कि रणजीत सिंह बात ठीक करता है। तो आपका मैं भी समझ के कि ना आपको तकलीफ पड़े ना मुझे पड़े, कोई हम एक लंबी लड़ाई के लिए हम अपने आप की तैयारी करें। इस सिलसिले में आपके बीच आया हूँ। सारे समझदार आदमी बैठे हैं। जब रैली का 2-3 महीने बाद टाइम आएगा तो फिर जिलों में आऊँगा, एक बार फिर वर्कर्स की मीटिंग करूँगा, क्योंकि महीना टाइम लेके तैयारी करनी पड़ेगी। तो फिर आपसे कहूँगा तो एक बार जरा पूरा साथ देना, तो फिर ठीक है ना मेरी बात ये। तो फिर मैं आपसे कहूँगा भाई ये वायदा करो कि रणजीत सिंह का साथ दो कि मैं गज के एक आपसे बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।